मनुष्य के जीवन में सबसे जरूरी क्या है? मनुष्य को जीवन जीने के लिए हवा, पानी, भोजन, वस्त्र और आवास के साथ साथ सबसे जरूरी है प्यार, आशा की किरण। जीवन जीने के बेहतरीन सुझाव अपने आप से खुश रहे, ज्यादा सोचना बंद करे, अपनी ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल करे, अपने आप को सम्मान दे, जितनी जरूरी हो उतनी नींद ले, सबके साथ संभव से रहे, ऊपर दिए गए सुझाव का पालन करे। जीवन में सुखी रहने के लिए क्या करना चाहिए? एक सुखी जीवन के लिए यह जरूरी है कि आप हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें। आपकी यह आदत आपको लोगों से अलग बनाएगी और साथ ही आपको हर दिन नए नए विचार सोचने के लिए मजबूर करेगी। आप जिस बारे में ज्यादा महसूस करते हैं, आप उस काम को करने की कोशिश करें। कुछ ऐसा करें जिसमें आपकी रुचि हो और आप बोर ना हो। सुखी जीवन जीने का 7 नियम क्या है? इसे एक बार अवश्य अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को सुखमय बनाए। बीन बहुत संयमित खर्च। आपने आवश्यकताओं को पहचाने और मानव वासना को कम करने के लिए आत्मनिग्रह बनाए रखें। 2 आत्म प्रवाह। चिंता मुक्त रहें और जो है उसके साथ संतुष्ट रहें। यही आत्म प्रवाह का सुझाव है। 3 अपने सर्राफों का संज्ञान रखें। आपके स्वास्थ्य, समय और ऊर्जा का सही से प्रबंधन करें ताकि आप उन्हें उचित रूप से नियंत्रित कर सकें। 4 सादगी का आनंद लें। जीवन को सरल रखने के लिए सादगी में सुख ढूंढें और इसे मूल्यांकन करें। 5 स्वस्थ और सात्विक जीवन शैली। आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सहारा लें और सात्विक खानपान को प्राथमिकता दें। 6 नैतिकता और सेवा। दूसरों की मदद करने के लिए सकारात्मक यात्रा में शामिल हों और नैतिक मूल्यों का पालन करें। 7 आत्मविकास। नए ज्ञान और कौशलों को सीखने, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और आत्मविकास का मार्ग अपनाएं। चलिए हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक राजा हमेशा तनाव में रहता था। एक दिन उनसे मिलने एक विचारक आया। उसने राजा से उसकी परेशानी पूछी तो वह बोला, मैं एक सफलतम राजा बनना चाहता हूं जिसे प्रजा का हर व्यक्ति पसंद करे। मैंने अब तक अनेक सफल राजाओं के विषय में पढ़ा और उनकी नीतियों का अनुसरण किया, किंतु वैसी सफलता नहीं मिली। लाख प्रयासों के बावजूद मैं एक अच्छा राजा नहीं बन पा रहा हूं। राजा की बात सुनकर विचारक ने कहा, जब भी कोई व्यक्ति अपनी प्रकृति के विपरीत कोई काम करता है तो यही होता है। राजा ने हैरानी जताते हुए कहा, मैंने अपनी प्रकृति के विपरीत क्या काम किया? विचारक बोला, तुम्हें बाकी लोगों पर हुक्म चलाने का अधिकार प्रकृति से नहीं मिला है। तुम जब बाकी लोगों की तरह साधारण जीवन बिताओगे तभी आनंद मिलेगा। जंगल में रहने वाले शेर की जान उसकी खाल की वजह से हमेशा खतरे में रहती है क्योंकि वह बहुत कीमती होती है। इसी वजह से वह रात में शिकार पर निकलता है, इस भी से कि सुंदर खाल के कारण उसे कोई मार ही न डाले। शेर तो अपनी खाल नहीं त्याग सकता है, किंतु तुम अपनी सफलता के लिए स्वयं को राजा मानना छोड़ सकते हो। जब तक स्वयं को राजा मानते रहोगे दुहक ही पाओगे। राजा को विचारक की बात जांच गई और उस दिन से वह सुखी हो गया। दरअसल अपेक्षा दुहक का कारण है, इसलिए किसी से अपेक्षा न रखें और अपने कर्म करते हुए सहज जीवन जिएं तो निर्मल आनंद की अनुभूति